अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, जनाब आस मोहम्मद साहब लाहौर पाकिस्तान से उस्र के निसाब के बारे में पूछते हैं। आइए सबसे पहले उनके सवाल को देख लेते हैं, फिर हम उलमाए देवबंद के फतवे की तरफ चलेंगे। वो लिखते हैं कि मेरा सवाल यह है, उस्र का निसाब क्या है नहरी और ट्यूबवेल के पानी से सैराब की गई फसल पर। अब आइए उलमाए देवबंद के फतवे को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सबसे पहले हम दारुल उलूम देवबंद के फतवे को देखेंगे, उसके बाद फतवा बन्नौरिया टाउन की तरफ चलेंगे। सवाल, मुहतरम जनाब, मैंने गंदम की फसल काश्त की है, उसमें खाद, स्प्रे और दीगर अखराजात और मसनूई पानी यानी ट्यूबवेल से पानी भी लगाया, कुछ पानी नहर का दिया, कुछ पानी बारिश की वजह से लग गया। मुझ पर अब जो उस्र लागू होगा उसकी शरह क्या होगी, 10% या 20%? और यह शरह हासिल करदा मुकम्मल गंदम पर लागू होगी या उसमें से अखराजात निकाल कर होगी? मसलन हासिल करदा गंदम 500 मन हुई तो 10वां या 20वां हिस्सा 500 पर ही लागू होगा या उसमें से अखराजात निकाल कर लागू होगी? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसरी ज़मीन की सैराबी अगर बारिश के पानी से हुई है तो उसकी फसल में उस्र यानी 10वां हिस्सा वाजिब है, और अगर ट्यूबवेल राहट वगैरह के जरिए सैराबी हुई है तो उसमें निस्फ उस्र यानी 20वां हिस्सा वाजिब है, और अगर ट्यूबवेल और बारिश दोनों के पानी से हुई है तो अक्सर का एतबार कर लिया जाए। उस्र या निस्फ उस्र निकालने में इसका ख्याल रखा जाए कि फसल पर खाद वगैरह का जो कुछ खर्च आया है उसको वज़ा करके ना निकाला जाए, बल्कि खर्च वज़ा किए बगैर जमी पैदावार का उस्र या निस्फ उस्र निकाला जाए। वल्लाहु ताला आलम। दारुल उलूम देवबंद। अब आइए फतावा बन्नौरिया टाउन को देख लेते हैं। सवाल, उस्र का निसाब और रेट क्या है? जवाब, वाज़ेह है कि ज़मीन से जो गल्ला निकलता है उसका उस्र अदा करना ज़रूरी होता है। उस्र के लिए शरीयत में निसाब मुकर्रर नहीं, ख्वाह पैदावार कम हो या ज़्यादा, दोनों सूरतों में पैदावार पर उस्र लाजिम होगा। अलबत्ता ज़मीन की उस पैदावार में उस्र वाजिब होता है जिससे आमदनी हासिल करना या पैदावार से फ़ायदा उठाना मकसूद हो और उसी नियत से उसको लगाया जाए, और जो अशिया खुद ही बगैर कस्द के तबार हासिल हो जाए उनमें उस्र लाजिम नहीं होता। फिर अगर वो ज़मीन साल के अक्सर हिस्से में कुदरती आबी वसाइल यानी बारिश, नदी, चश्मा वगैरह से सैराब की जाए तो उसमें उस्र यानी कुल पैदावार का 10वां हिस्सा यानी 10% वाजिब होगा, और अगर वो ज़मीन मसनूई आब रसानी के आलात वसाइल मसलन ट्यूबवेल या खरीदे हुए पानी से सैराब की जाए तो उसमें निस्फ उस्र यानी कुल पैदावार का 20वां हिस्सा यानी 5% वाजिब होगा। नीज वाज़ेह है कि खेती की तैयारी में जो अखराजात होते हैं मसलन आब रसानी, मजदूरी, खाद वगैरह, उन्हें आमदनी से मिनहा करने से पहले मजमूई पैदावार में से उस्र निकालना ज़रूरी होगा, उसके बाद अखराजात को मिनहा किया जाएगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। फतावा बन्नौरिया टाउन। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और उलमाए देवबंद के फतवे को भी देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे, और आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल फतावा देवबंद 786 पर नए हैं तो हमारे चैनल फतावा देवबंद 786 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।